वेलकम टू डीएनएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। इस वीडियो में हम पूरी तरह समझेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम शुरुआत से हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं एक वाक्य लिखता हूँ, उस वाक्य के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते क्या है। मान लीजिए मैंने कहा आई राइट ए लेटर। मैंने कहा आई राइट ए लेटर। इस सेंटेंस को हम लोग समझें तो इसमें लिखने इसका आई राइट लेटर का मतलब होता मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो ये इसका मतलब क्या है, इसमें जो काम किया जा रहा है यानी पत्र लिखने का जो काम किया जा रहा है वो मैं करता हूँ। ठीक है, यानी इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, जो काम करते हैं इंपॉर्टेंस हमेशा उसी को दी जाती है। यानी आई को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, यानी जो काम कर रहा है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अब वहीं पर आता है पैसिव वॉइस, यानी इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब मान लीजिए इसी को मैं दूसरे शब्दों में लिख दूं, यानी मैं सबसे पहले कह दूं कि ए लेटर इज रिटन बाय मी। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ए लेटर इज रिटन बाय, चेंज कैसे हुआ उसको आपको अभी दिक्कत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी आपको सब बता दिया जाएगा कैसे चेंज हुआ है, लेकिन अभी हम सिर्फ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया ए लेटर इज रिटन बाय मी, यानी एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। यानी इस पत्र में, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन आ गया है, इसमें ए लेटर आ गया, यानी सब्जेक्ट ही इंपॉर्टेंस होता है इसमें। तो यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी गई है, यहाँ पे लेटर को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो बिल्कुल जब कभी क्या होता है, जब सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो आपका कहलाता है एक्टिव वॉइस, और अगर जो वहीं पे अगर जो ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे दी जाती है तो आपको कहलाता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हुआ है, हमने इंपॉर्टेंस दे दिया किसको, बिल्कुल हमने इंपॉर्टेंस दिया सब्जेक्ट को, यानी ए लेटर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था ए लेटर, अब इसी ए लेटर को हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे दिया, यानी सबसे पहले हम इसको लेकर के यहाँ पर आ गए हैं, तो यानी इंपॉर्टेंस इसको दे दी गई है। अब ये जो काम हो रहा है वो रिटर्न वाला इसके द्वारा हो रहा है, कर तो मैं ही रहा हूँ लेकिन इसमें इंपॉर्टेंस इसी को दी जा रही है। तो ये हो गया। अब हम इनको चेंज करने के बेसिक रूल्स को समझने का प्रयास करते हैं कि इसको चेंज करने के बेसिक रूल क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले बेसिक रूल की आपकी बात करता हूं, और ये चेंज किस टेंसेस के होंगे वो भी मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। तो टोटल आपको भी पता है कि 12 टेंसेस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसी तरह से पास्ट और फ्यूचर के भी होते हैं। टोटल 12 टेंसेस होते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो चेंज किया जाता है ये केवल 8 टेंसेस का होता है, और 8 टेंसेस का होता है जो कि लिखे हुए हैं। अब ये चेंज किसका नहीं होता, यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस किसकी नहीं बनाई जाती है, तो दिए गए जो सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखे, जो टाइप्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इन टाइप्स के क्या है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो आपको इन चारों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बारी बारी से। अब हम लोग जिनको हमें बनाना है उनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम थोड़े और रूल्स को समझ लेते हैं इसमें कि ऐसे कौन से रूल हैं जो सभी में कॉमन हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको हम बता दें, तो मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस है, मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा, यानी एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट होगा, ये जाकर के आपका पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका। और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, वो पैसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव वॉइस में जाकर के यानी जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये एकदम बिल्कुल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट रूल है। यानी फर्स्ट रूल इसका क्या कहता है, फर्स्ट रूल इसका ये कहता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, तथा जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये तो हमारा हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल हमारा क्या कहता है, दूसरे रूल को भी हम समझेंगे। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि इन सेंटेंसेस में, यानी एक्टिव से जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं, तो आपको मैं बता दूं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हमेशा वर्ब की जो है
वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की, ठीक है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। कोई भी टेंस हो हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। और जो इसका जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये होता है कि जब आप पैसिव वॉइस बना रहे होते हो और जब आप पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस बनाने के बाद जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हो, यानी जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट लिखते हो तो ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले आप यहाँ पे बाय लगा दोगे, बाय लगाने के तुरंत बाद आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दोगे, तुरंत यहाँ पे क्या लिख दोगे, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो ये कुछ बेसिक 3 रूल थे। 3 रूल क्या थे? सबसे पहला रूल ये होता है कि सबसे पहले आप जो एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नंबर 2, सबसे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम हर बार करेंगे। और नंबर 3 क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे पैसिव वॉइस में, जब भी हम ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट है कौन? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले हम लोग बाय का प्रयोग कर देंगे। ये एकदम बिल्कुल सिंपल से रूल थे। आज हम अब बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव में चेंजेस कैसे किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। आज हम उन पर पूरी तरह से बात करने वाले हैं और एक एक छोटे छोटे रूल्स को भी हम समझेंगे, किस तरह से कब कैसे क्या चेंजेस होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ किया जाता है। तो आइए हम सीधे उनको समझते हैं। इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले अगर जो मैं आपको एक वाक्य लिख के यहाँ पे बताऊँ कि जैसे सबसे पहला वाक्य हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आई राइट ए लेटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और हम इसके अंग्रेजी हम इसको चेंज कैसे करते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। समझिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम बना रहे होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस तो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है यानी आई राइट अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं A.C, यानी ये कैसी है? एक्टिव वॉइस है। A.V एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में क्या लिखा? आई राइट अ लेटर, यानी मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब अगर जो इसको हम पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करें तो पैसिव वॉइस बनाने के सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो आपको ए लेटर को उठा लेना, यानी ऑब्जेक्ट हमारा है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव वॉइस। जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो ये वहाँ पर हमारा आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे अब क्या हो जाएगा? ए लेटर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर एक सेंटेंसेस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज जरूर किया जाता है। तो जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर का यूज करना होता है। यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी जो होती है वो होती है इज, एम, आर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये होती है हमारी पैसिव वॉइस के लिए, फॉर द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग इज, एम, आर का यूज करेंगे। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग जो इज का यूज होगा, ए लेटर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर इज का यूज होगा, यानी ए लेटर इज। अब आपको मैं बता दूं, अभी मैंने आपसे बताया था कि इसमें वर्ब क्या है? राइट। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, यानी ए लेटर इज रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। अब आपको लिखना है क्या? आई। आपको यहाँ पर लिखना है रिटन बाई आई, यानी आपका आई क्या है? सब्जेक्ट है। और आई जो आपका सब्जेक्ट में जाता है तो ये क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। सॉरी, आई जब पॉजिटिव वॉइस में जाओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आई के लिए जब हम आई को ऑब्जेक्ट में बनाते हैं तो हम वहाँ पे आई ना लिख करके इसका मी लिख देते हैं। और जब भी आपने अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तो बना दिया, ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले मैंने ये भी बताया कि क्या लिखते हैं? बाय लिखते हैं। यानी क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय मी, यानी पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा जाता है, या पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। अ लेटर इज रिटन बाय मी, इट इज डन। नाउ अब हम बात करते हैं कि आई यहाँ पे मी कैसे बन गया। आई यहाँ पर मी कैसे बन गया? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है और अगर जो पैसिव वॉइस में जाता है, तो अगर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है आई और वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यानी एक्टिव वॉइस में आई और पैसिव वॉइस में जैसे वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा वहाँ पे मी में चेंज हो जाएगा, और वी अस में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, यू ही रहेगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, सी हर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ चेंजेस आ जाएंगे, फॉलोइंग चेंजेस कुछ इस तरह से आ जाएंगे। अब एक अगला है, मान लीजिए कि अगला है एक्टिव वॉइस। हम लोग अगली बात करते हैं एक्टिव वॉइस में। अगर हम लोग बात करें
तो एक्टिव वॉइस में जैसे मान लीजिए सीता डज नॉट ईट फूड, यानी सीता डज नॉट ईट फूड। तो आपको देख के ही लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य और मैं पढ़ा ही वही रहा हूं, तो सिंपल सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा। तो अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, बहुत ही आसान, जैसे मैंने अभी बताया बिल्कुल ऊपर वाले नियम को हम देख के चलें। तो आप सबसे पहले यहाँ का जो आप ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, बिना कुछ सोचे समझे आप तुरंत ऑब्जेक्ट उठा लीजिए और उसको ला करके सबसे पहले लिख दीजिए, यानी क्या हो जाएगा फूड। अब फूड लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, आपको भी पता है, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, एम, आर। तो फूड के लिए इज लग जाएगा, यानी हो जाएगा फूड इज। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट, और आपको भी पता है ईट की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, यानी क्या हो जाएगा ईटन। फूड इज ईटन, और किसने खाया है, सीता, सीता के लिए सीता ही रहेगा, फूड इज ईटन बाई सीता। अब बाई क्यों लग गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही जब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके तुरंत पहले हम लोग बाई का यूज कर देते हैं, इसी हिसाब से यहाँ पे बाई का यूज कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, और हम अभी कई सारे एग्जाम्पल इसके साथ साथ और करते रहेंगे। जैसे मैं बात करूं अगले एग्जाम्पल की, यानी एक्टिव वॉइस क्या दे दिया गया है, दे बाई बुक्स। तो दे बाई बुक्स इसका मतलब है, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसको हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने की वेरी सिंपल फंडा आप लोगों को बता दिया गया है, क्या कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या ऑब्जेक्ट उठा लीजिए। ऑब्जेक्ट हमने उठा लिया, वहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा बुक, और बुक को तुरंत हम वहाँ से बुक्स को यहाँ पे ले आएंगे, हो जाएगा हमारा क्या बुक्स। अब बुक्स के बाद अब आपको पता है हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक। तो यहाँ पे देखिए बुक्स है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमेशा आर का यूज किया जाता है, सिंगुलर के लिए इज, और आई के लिए हमेशा एम का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका बुक्स, बुक्स के साथ लग जाएगा आर, और बुक्स आर। उसके बाद हम देखेंगे क्या, बाई, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOU बॉट। उसके बाद बुक्स आर बॉट, उसके बाद क्या लगा करना होता है हमें, अभी मैंने आपको बताया था कि दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में, दे चेंज हो जाएगा किस में, देम में, और लेकिन ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत पहले हमें बाई लगाना होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा, बुक्स आर बॉट बाई देम, यानी ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, आई डू नॉट लाइक हिम। डू नॉट है, नेगेटिव आ जाता है, तो इससे आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम रूल उसी तरह से होता है, आपको समझना होगा। अब हम बात करते हैं अगले में कि सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हब है ऑब्जेक्ट हिम। मैंने क्या बताया था कि जब सब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में ही हो, तो जब वो ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम बन जाता है, और उसी तरह ऑब्जेक्ट में हिम हो और वो सब्जेक्ट में आएगा तो वो ही बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हिम जो है ही में बदल जाएगा, यानी ही। अब यहाँ पे क्या है, डू नॉट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डू नॉट है, लेकिन डू नॉट ध्यान आपको ये रखना है कि आई के लिए डू नॉट लगाया गया है। अब यहाँ पे हम ही के लिए क्या लगाएंगे, अब यहाँ पे आई को देख करके हम एम नहीं लगा देंगे, यहाँ पे हम ही को देख करके इज या आर लगाएंगे, यानी ही के हिसाब से क्या लगता है, इज। तो ही के लिए हो जाएगा क्या, ही इज। अब नॉट तो लगा, तो नॉट तो लगा जाएगा, यानी ही इज नॉट। अब लाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड, ही इज नॉट लाइक्ड बाई किसके, बाई आई, यानी अब आई को मैंने बताया था जैसे ही आई जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा पैसिव वॉइस के, वैसे ही क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, यानी ही इज नॉट लाइक्ड बाई मी। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंसेस को चेंज करने में बहुत ही आसान है। आपको बता दें यहाँ पर इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। इज का जो प्रयोग है वो ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ किया जाता है, और आर का प्रयोग यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन्स के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ इसके सिंपल रूल हैं, बाकी स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा, आपके स्ट्रक्चर कैसे आपको बनाने हैं, उस स्ट्रक्चर्स के बेस पे आपको इन्हें चेंज करना होगा। तो ये था कुछ सिंपल सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का। अभी हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उनके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या हम बात करें। तो जैसे लिखा है यहाँ पे क्या, डू यू लव हर, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखकर आपको डरना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से इनको हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत ही टफ होंगे, बहुत ही ईजी है, हम समझते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू लव हर।
तो डू यू लव हर जब हम है चेंज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे इसको लिख दिया जाएगा, बट यहाँ पे डू ना रह करके क्या होगी हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी बात कर रहे थे कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले क्या बन जाता है हमारा, वो हमारा बन जाता है यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पैसिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले मान लो हर है, हर के लिए जो सब्जेक्टिव केस होगा हमने पहले ही बता दिया था सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, उसी प्रकार से हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा सी, यानी सी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका सी। अब सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज एम आर में से क्या यूज होना है आपको पता है, सी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, इज लगा देंगे, यानी तो हो जाएगा क्या इज सी। इज सी के बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब क्या हमारी लव, और लव की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है लव्ड, यानी लव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है लव्ड। तो इज सी लव्ड, अब कौन, यू, इज सी लव्ड यू, ऑब्जेक्ट में भी यू रहता है और सब्जेक्ट में भी यू रहता है, तो इज सी लव्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा देंगे बाई, यानी इज सी लव्ड बाई यू। बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस को भी हम करें तो यहाँ पर भी क्या देखिए सबसे पहले डज आ गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आप बैडमिंटन को उठा लीजिए वहाँ से, बैडमिंटन को जैसे हम वहाँ से ले लेते हैं बैडमिंटन। अब बैडमिंटन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ से इज एम आर में से इज का प्रयोग करेंगे, तो ओके, यानी हो जाएगा क्या इज बैडमिंटन। अब प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, इज बैडमिंटन प्लेड। अब सी, अभी मैंने क्या बताया था हर का क्या चेंज हो गया सी, अब उसी प्रकार से यहाँ पर सी है तो ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा हर, लेकिन ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले हम लोग क्या लगा देते हैं बाई, ऑब्जेक्ट के तुरंत पहले हम क्या लगा देते हैं बाई, यानी इज बैडमिंटन प्लेड बाई हर। तो यहाँ पे हमने कुछ रूल्स को कुछ सेंटेंसेस को, कुछ एग्जांपल्स को हमने लगाने का प्रयास किया और उनको समझा कि क्या रूल्स होते हैं। तो मैं आपको एक रिमाइंडर करा दूं, बहुत ही आसान तरीका है इनको समझने के लिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि काफ़ी टफ हो, वेरी इजी चैप्टर है ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, और स्ट्रक्चर सभी के मिल गए हैं आपको, मैं आशा करता हूँ। और इसका एक प्रैक्टिस सेट भी आपको अभी तुरंत इसी वीडियो के एंड में आपको दे दिया जाएगा, स्क्रीन पे आपके आ जाएगा, और मैं उम्मीद करूंगा आप उसको प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के करिएगा, उसको चेक कर लीजिए अपने आप से, किसी भी तरह कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़े हुए हैं वो अपने इनको चेक भी करवा सकते हैं ऑफलाइन। और बाकी आज की क्लास में इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।